Good evening, everyone. Myself Roshni. Today I am here to present my topic. The topic name is substance abuse. ओके मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के हेल्प से पढ़ाने जा रही हूँ. आप चाहे तो इसको नोट्स को लिख भी सकते हैं या फिर आप यहीं से पढ़ के की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे. अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो इसको अवॉइड करना. मैं इससे ज़्यादा अच्छा ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम. ओके स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. सब्सटेंस यूज रेफर टू कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड साइकोएक्टिव ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स सच एज वोलेटाइल सॉल्वेंट. सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जो कि अराइज होती है जब पीपल्स जो होते हैं वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल्स का, साइकोएक्टिव ड्रग्स का या फिर कोई और केमिकल्स का, जैसे कि वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का. यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल का मतलब यही है कि जो अपने एक्सेसिव क्वांटिटी में अल्कोहल को इंटेक करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़. साइकोएक्टिव ड्रग्स भी हो सकते हैं जैसे कि अफीम हो गया, गांजा हो गया. ओके नेक्स्ट इज डेफिनेशन. सब्सटेंस अब्यूज़ डिफाइंड एज द maladaptive by repeated determinant effect as a result of continued use. सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है? एक माल एडेप्टिव बिहेवियर है. इसमें पर्सन होता है वो रिपीटेड टाइम अल्कोहल या फिर कोई भी साइको एक्टिव ड्रग्स को कंज्यूम करता है. ठीक है. इसमें उसको पता होता है कि ये हार्मफुल है, फिर भी उसके बारे में जानते हुए भी उसको बार बार कंज्यूम कर रहा है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़. नेक्स्ट इज इंसिडेंस रेट. यही कि हाँ हमारे यहाँ पे कितना पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है अल्कोहल या फिर कोई भी सब्सटेंस. वुमेन हु यूज़ एनी काइंड ऑफ टोबैको इज़ 6.8%. जो वुमेन्स हैं वो कोई किसी भी टाइप का टोबैको यूज़ कर रही हैं वो है 6.8%. मैन हु यूज़ एनी काइंड ऑफ टोबैको, मेंस जो है वो 44.5% क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं. वुमेन हु कंज्यूम अल्कोहल, जो वुमेन्स हैं वो कितना 1.2% अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं. मैन हु कंज्यूम अल्कोहल 29.2%. इंसिडेंस से हमें ये पता चल रहा है कि मेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़. फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर भी सब हेडिंग आती है, जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर. किसी को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से जेनेटिक जीन्स के वजह से भी कोई फ्यूचर में अगर कोई ऑफ स्प्रिंग हो रहा है तो वो सब्सटेंस यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सम बायोकेमिकल कैन लीड टू सब्सटेंस अब्यूज़ लाइक डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन. बायोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं. जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स क्या हो जाते हैं, अब इम्बैलेंस होने लगते हैं, उसकी वजह से उन्हें क्या होती है, कार्विंग होने लगती है सब्सटेंस की. जैसे कि एग्जांपल है डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन. जब इन दोनों का जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो पीपल जो होता है वो सब्सटेंस अब्यूज़ करता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सेंस ऑफ इनफर्टिलिटी. जो पर्सन सोचते हैं कि वो इनफर्टाइल हैं या फिर अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्थ नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं. सेक्सुअल इमेच्योरिटी. सेक्सुअल इमेच्योरिटी लाइक टीनेजर्स जो होते हैं उनकी एज क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तो वो उस टाइम क्या करते हैं, कोई फ्रेंड ने किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये करके देख कि बहुत अच्छा है, तो वो उसकी बात को मान के सब्सटेंस का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं. पुअर इम्पल्स कंट्रोल. वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वो चाहते कि ये है क्या चीज़, एक बार मुझे पता तो होना चाहिए, इसलिए वो ट्राई करते हैं और ट्रायल करते करते उन्हें क्या होता है, उन्हें आदत सी हो जाती है. लो सेल्फ इस्टीम. किसी का हाँ वही है कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या इसका कोई पोजीशन नहीं है, तो उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. उस चीज़ को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर. रिलीजियस रीजन. फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस, उसमें क्या होता है, वो लोग उन लोगों में अलाउ है कि वो
ड्रिंक कर सकते हैं। पुअर सोशल सपोर्ट मतलब उनका कोई सोशल पोजीशन नहीं है, सोशल पावर नहीं है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, उन्हें पसंद नहीं आ रही है, वो सोचते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ से मतलब क्या रहूँगा, इस बचने के लिए वो क्या करते हैं, सब्सटेंस का इनटेक करते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब वही है कि वो मॉडर्न एरिया में जाके खुद की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए भी सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम क्या करते हैं, मतलब जो सब्सटेंस अब्यूज़ के टाइम पे लिए जाते हैं। अल्कोहल डिपेंडेंस, मतलब वो अल्कोहल का कंजप्शन करना स्टार्ट करते हैं, ओपियोइड्स लेते हैं, कैनाबिस लेते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, कैफीन एंड अदर स्टिमुलेट्स भी ले सकते हैं, हेल्यूसिनोजेंस लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड एनेस्थेटिक्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर कंज्यूम्ड बाय द abuser. Next is management and treatment. What is the management and treatment of substance abuse? Delirium tremens, मतलब इसमें यही है क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट है। डेलीरियम ट्रीमेंस जो है वो साइड इफ़ेक्ट है सब्सटेंस अब्यूज़ का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब बोलेंगे कि वो विड्रॉ कर ले अपने अल्कोहल मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उससे, तो उसको क्या होगा, डेलीरियम ट्रीमेंस जैसा एक सिम्टम्स होगा थोड़े दिनों के लिए, जो कि नॉर्मल है, थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ट्रीटिंग सीजर्स, उसको सीजर होना स्टार्ट करता है जैसे ही वो विड्रॉ करता है अगर, तो उसको मतलब सीजर भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम क्या करेंगे, सीजर्स को ट्रीट करेंगे। ट्रीटिंग ऑफ अ थेरेपी मतलब वही है कि हम उसको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज के उसको थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ टॉक्सिफिकेशन, जो भी उसने अल्कोहल कंज्यूम किया उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, टॉक्सिक, तो हम उसको क्या करते हैं, टॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओपाइड्स को अवेलेबल नहीं रखना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सब्सटेंस अब्यूज़। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक नर्स क्या क्या करेगी अब सब्सटेंस अब्यूज़ को रोकने के लिए। द फोकस इज़ दैट द इंडिविजुअल लेवल एंड टुवर्ड द क्लाइंट, मतलब यही फोकस यही है कि इंडिविजुअल का लेवल क्या है और उसका क्लाइंट या फिर कोई क्लाइंट है तो उसका लेवल क्या है अल्कोहल या फिर सब्सटेंस को कंज्यूम करने का। प्रोवाइड स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट दैट हैज़ बिकम विक्टिम टू ड्रग यूज, हमें स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी टेस्ट किए जाते हैं मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ को चेक करने के लिए, उसमें अल्कोहल का लेवल हो सकता है, केमिकल्स का लेवल हो सकता है, उसको हम चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट जो है वो कितना ड्रग यूज़ कर रहा है। प्रोवाइड द काउंसलिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूज़, हम पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको जितने भी साइड इफ़ेक्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट है सब्सटेंस अब्यूज़ को उसको और उसकी फैमिली को दोनों को बताएंगे। प्रोवाइड द मेडिकेशन टू द पेशेंट, एंटी एब्यूजिव मेडिसिन आती हैं जो हम पेशेंट को देंगे, उससे उसको थोड़ा मतलब क्या होता है सब्सटेंस अब्यूज़ से रिलीफ मिलता है। प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को कितना ये हार्मफुल है कितना बैड है उसके लिए। टेल द पेशेंट फॉर फॉलोअप, उसको एक्सप्लेन करें कि वो फॉलोअप के लिए आते रहें, क्योंकि ट्रीटमेंट जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो उतना उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग चलता है ना, इसलिए। नेक्स्ट समरी, substance abuse as recognized medical brain disorder refer to the abuse of illegal substance abuse such as heroin, cocaine, etc. It may be the abuse of legal substance such as alcohol, nicotine or prescription alcohol is the most common legal drug of abuse. इस समरी में हमने पूरे टॉपिक में यही पढ़ा है कि सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो क्या है, मतलब एक मेडिकल ब्रेन डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज किया है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इलीगल सब्सटेंस को अब्यूज़ करते हैं, जैसे कि हीरोइन कोकेन हो गया, कुछ लीगल सब्सटेंस भी अब्यूज़ किए जाते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, कुछ मेडिकेशंस हो गई जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो। ओके, थैंक यू। ये हमारा टॉपिक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है तो आई होप कि मैंने अच्छा से पढ़ाया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं चेक करूँगी और नेक्स्ट टॉपिक इससे भी अच्छा आपको नोट्स और पीपीटी बना के दूँगी। थैंक यू।